Assalamu alaikum students. I welcome you to the fourth lecture of science. So we have discussed land breeze, sea breeze, radiation, all the concepts of heat transfer, conduction, convection and radiation, conductors, insulators, conductivity, fiberglass, everything. Now we will move to how a greenhouse traps heat. Have you ever been to a nursery? नर्सरी वो होती है जहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं. वी हैव इन सियालकोट. ये CSD शॉप के पास भी है, वहाँ पे ख्वाजा सफदर रोड पे भी है. ये आपके इस एरिया में भी, गांव वगैरह में भी होगी. आप अगर वहाँ पे जाएं तो वो आप देखेंगे या तो उन्होंने पेपर शीट यूज़ की होती है, प्लास्टिक शीट, या अगर आप अच्छी नर्सरी में जाते हैं तो उन्होंने ग्लास यूज़ किया होता है, शीशा. उसमें वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की हीट को ट्रैप करते हैं. वो मैं बताता हूँ आपको कैसे. कि प्लांट्स अंदर होते हैं, बाहर साइड पे सारा शीशा होता है और एयर के लिए पैसेज दिए उन्होंने दिए होते हैं. रेडिएशन फ्रॉम द सन पासेज इजीली थ्रू द ग्लास वॉल्स ऑफ अ ग्रीन हाउस. अब ग्रीन हाउस जब उन्होंने बनाया होता है तो क्या करता है, ईजीली जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो ईजीली उसके पास थ्रू कर जाती हैं ग्लास के अंदर से. इट वार्म्स द प्लांट्स इनसाइड से उनको प्लांट्स को गर्म कर देती हैं वो. द वार्म्स प्लांट्स आल्सो रेडिएट हीट. अब प्लांट्स क्या करते हैं, रेडिएट निकालते हैं हीट को, विच डज नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास. लेकिन वो ग्लास से बाहर नहीं जाती, अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती. दिस बिल्ड्स अप हीट इन द ग्रीन हाउस. शाइनी कैटल्स. अब क्या होता है, वो पूरा जो ग्रीन हाउस बना होता है उसके अंदर हीट एग्जिस्ट करती है जो प्लांट्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, उनके प्रोसेस के लिए, उनकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. शाइनी कैटल्स कीप देयर हीट लॉन्गर देन अदर सॉर्ट्स ऑफ कैटल्स. अब कोई भी कैटल आप ले लें, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था थर्मोफ्लास्क वगैरह का. वो अंदर से क्या होती हैं, शाइनी. जितनी शाइनी होंगी उतनी ज़्यादा वो हीट अपने अंदर स्टोर करके रख पाएंगी. लेट्स टॉक अबाउट थर्मोस फ्लास्क. We will do this activity later. Activity number 1 I will tell you at the end of the chapter. Thermos flask. Thermos flask you have it in your home. तकरीबन सबके घर में होगा thermos वगैरह. The thermos flask is a device which is used to keep the temperature of the substance fairly constant by reducing the transfer of heat that might take place by conduction, convection and radiation. कहते हैं अब क्या होता है, वो इसके अंदर जब आप खाने डालते हैं, आपके हॉट पॉट्स भी जिस तरह होते हैं वो भी अंदर से सिल्वरी होते हैं, और ये थर्मोस वगैरह भी. ये क्या करती है, ज़्यादा देर के लिए आपका खाना ये क्या करती है, गर्म रखती है. बट हाउ, ये रेडिएट नहीं होने देती है आपकी हीट एनर्जी को. उस जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर हीट एनर्जी को वो कांस्टेंट रहने देती है मैक्सिमम ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी लूज़ होती रहती है. एट द एंड वो भी ठंडा ही कर देता है. लेकिन कोई भी मतलब कि बेस्ट नहीं, आइडियल कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे हो सकते हैं कि ज़्यादा देर के लिए रख लें उसकी हीट को कंट्रोल. कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन को, रेडिएशन को उन्होंने कंट्रोल करना होता है ताकि ये हीट इस बर्तन से बाहर ना जाए. अ थर्मोफ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड बॉटल, ग्लास बॉटल विच हैज़ अ वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स. अब देखें, आपके पास ये पिक्चर साइड पे बिल्कुल बनाई हुई है उसने. अगर आप इसको देखें तो ये थर्मोफ्लास्क की पिक्चर है. एक इसकी आउटर लेयर है, फिर उसके अंदर दो वॉल्स हैं, एक अंदर वॉल है, एक आउटर लेयर की वॉल है. बॉटल विच हैज़ अ वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स. अब ये देखें, आप एक अंदर वाली वॉल आपको नज़र आएगी, एक बाहर वाली वॉल आउटर बाउंड्री नज़र आएगी, और उनके अंदर वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स वहाँ पे कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना एयर, ना सॉलिड, ना लिक्विड. तो तीनों चीज़ें जब नहीं होंगी, लेकिन फिर भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो ही जाता है. वैक्यूम क्रिएट करने के बाद भी रेडिएशन हो जाती है, लेकिन वो मैक्सिमम बचाने के लिए उन्होंने फिर उसको वैक्यूम किया हुआ ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन वाला प्रोसेस ना हो सके, सिर्फ रेडिएशन वाला हो सके. द इनर साइड्स ऑफ द वॉल्स आर शाइन. The mouth of the bottle is closed with the cork or plastic stopper. अब जो ऊपर सबसे टॉप होता है, या तो उधर कॉक लगता है या प्लास्टिक स्टॉपर होता है. अंदर ये वैक्यूम दो वॉल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसके बाहर एक लेयर है, और उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा वो फोम टाइप, वो इंसुलेटर मटेरियल यूज़ होता है.
कंटेनर अंदर होता है, फिर वो अंदर से शाइनी होता है जिसके अंदर आप लिक्विड डालते हो। द ग्लास बॉटल इज़ फिटेड इनटू अ मेटालिक और प्लास्टिक कंटेनर। अब ये जिस कंटेनर के अंदर फिट हुई होती है, या तो वो प्लास्टिक का होता है, या आउटर बाउंड्री, सबसे आउटर जो बाउंड्री है, या तो वो प्लास्टिक की होगी या तो वो मेटल की होती है। इट कैन नॉट एंटर और लीव द फ्लास्क ड्यू टू द वैक्यूम विच चेक्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो गैप इसीलिए वैक्यूम रखा जाता है ताकि ना कंडक्शन का प्रोसेस हो ना कन्वेक्शन। दैट शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स द हीट वेव्स, एनीथिंग इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अंदर जो शाइनी सरफेस होता है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है सारी हीट को, ताकि वो ज़्यादा देर के लिए आपकी जो हीट है वो वहाँ पे कायम रहे, और आपका फूड जो है या तो ठंडा है या गर्म है तो वो ज़्यादा देर के लिए उसके अंदर रह सके। टेम्परेचर इज़ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मैंने बताया था आपको टेम्परेचर इज़ समथिंग एल्स। जब हीट प्रोवाइड की जाती है, हीट एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो टेम्परेचर या तो राइज करता है या तो फॉल करता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मैंने पहले बताया था, पहली लाइन ही आप अंडरलाइन कर लें। दिस इज़ द definition of temperature. The temperature depends on the internal kinetic energy of the molecules of a substance. Kinetic energy पहले बता देते हैं। kinetic energy क्या होता है? गाड़ी खड़ी है तो वो kinetic energy नहीं होगी। kinetic energy सिर्फ उस substance की होती है या तो वो motion में हो या वो चल रहे, motion means कि वो चल रहे हो। खड़ी जो stable एक जगह पे खड़ी बॉडी है उसका कभी भी, कोई भी मैटर है उसका कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब हर बॉडी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब जो भी सॉलिड है, लेट्स सपोज ये है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, एटम है ना। अब ये सॉलिड हैं, वो हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर वो हर टाइम वाइब्रेशंस पे होते हैं। दैट इज़ वाई उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर डिपेंड दी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। व्हेन अ बॉडी इज़ कोल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली। मैंने बताया जब ठंडी बॉडी होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स स्लोली मूव करेंगे। सॉस पैन जिस तरह आपके घर में ठंडा पड़ा होता है, व्हेन इट इज़ हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव फॉरवर्ड। एज दीज मॉलिक्यूल्स मूव दे बिगिन टू वाइब्रेट एंड बम्प इनटू ईच अदर। इन डूइंग सो दे पुश ईच अदर apart, and that is how the change of state is a substance occurs from solid to liquid and from liquid to gas. This also explains the expansion of solids, liquids and gases on heating. क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे बड़ा यूनिवर्सल एग्जांपल है वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तीनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है आपका वाटर। अब वो जो बात कर रहा है, आप हीट करते हो, अगर ऐसे जुड़े हैं ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का, उनको हीट मिलती जाएगी, वो फास्ट होते जाएंगे, और हीट मिलती जाएगी, वो फास्ट होते, फिर एक वक्त आएगा वो खुल के फास्ट ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ हाउ व्हेन यू प्रोवाइड हीट टू अ सब्सटेंस, जो मेटल है, जो कंडक्टर है हीट का, उसको जब प्रोवाइड की जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो वाइब्रेट पहले ही कर रहे होते हैं। जब हीट बढ़ती है उनकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज आइस, अब उसके अंदर स्टेट चेंज भी होती है। उसने जो बात की है कि स्टेट सॉलिड टू लिक्विड आ जाती है और लिक्विड से गैस चली जाती है। आप पानी की एग्जांपल लें, आप आइस रखें, उसको हीट करें, थोड़ी देर बाद वो सारा लिक्विड बन जाएगी, पानी, वाटर बन जाएगी। आप और हीट करते रहें एट द एंड आपको पता चलेगा कि पानी 1 लीटर था, अब 400 ml रह गया या 500 ml रह गया। वो कहाँ गया पानी बाकी वाला 600 या 500 ml? वो क्या बना है, वो स्टीम बना है और हवा के अंदर उड़ गया। हवा के अंदर वो गैसियस स्टेट की फॉर्म में एवेपोरेशन के थ्रू वो हवा के अंदर चले जाता है। आपने अक्सर घर में देखा होगा कि ये चूल्हे से जो स्टीम निकल रही होती है, आपकी मामा खाना पकाती हैं या कोई भी घर में खाना पकाता है, तो वो जो स्टीम निकलती है दैट इज़ वाटर। आप उसके ऊपर थोड़ी देर स्टीम के अंदर हाथ रखें, आप उसको साइड पे करेंगे तो आपका हाथ सारा गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से वो टेम्परेचर हाई लेके आ रहा है स्टीम बन के, आपके हाथ का टेम्परेचर ठंडा है।
आपके हाथ को जैसे ही वो टच होगा वो फिर से कंडेंसेशन का उसको प्रोसेस कहते हैं। पानी पहले अच्छा बॉयलिंग के थ्रू उसको एवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। लिक्विड टू चेंज इन गैसियस फॉर्म, वाटर जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता है डैट इज़ नोन एज एवेपोरेशन। और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है गैसियस फॉर्म टू जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है। और इसी सारी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसी सारे प्रोसेस के ऊपर अल्लाह ताला का ये निज़ाम बेस्ड है बारिश वाला। पानी समंदर से या दरियाओं से पौंड से उठता है, स्ट्रीम बन के ऊपर बादल बनाता है, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, पानी के ड्रॉप्स बनते हैं, फिर ज़मीन की तरफ गिरते हैं। ये सारा प्रोसेस अल्लाह ताला की कुदरत का यही एवापोरेशन और कंडेंसेशन वाला है। अब मेजरिंग टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है? यू हैव बीन टू डॉक्टर्स, यू ऑलवेज गो टू डॉक्टर्स जब भी आप बीमार होते हैं। अल्लाह सबको से तंदुरुस्ती दे आज तक। कल तो आपको पता है माहौल भी जो है जो चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक जो स्टार्ट हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बट व्हेन यू गो टू डॉक्टर एंड यू हैव फीवर, आपको बुखार है, तो व्हाट विल बी द डॉक्टर डूइंग? क्या करता है डॉक्टर? व्हाट विल डॉक्टर डू? वो क्या करता है, थर्मोमीटर आपके मुंह में रखता है एंड चेक्स योर टेम्परेचर, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर किस पॉइंट पे इस टाइम। तो वो टेम्परेचर चेकिंग को कैसे मेजर किया जाता है? यू नो अ डिवाइस दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर। ये तो सबने सुना होगा कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से, ठीक है। थर्मोमीटर से आप मेजर करते हो टेम्परेचर, आपका डॉक्टर आपका मेजर करता है। अब क्या होता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंस। हम अपनी सेंस पर रिलाई नहीं कर सकते। कुछ लोग हाथ पकड़ के कहते नहीं नहीं आपको बुखार नहीं है। नो, देयर शुड बी एक सब्सटेंस, कोई मटीरियल होना चाहिए जो आपका टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर करे। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, इफ़ यू कीप योर हैंड इन कोल्ड वाटर एंड देन डिप दैम इन वार्म वाटर, द वाटर विल फील वेरी हॉट। If you keep your hand in hot water and dip them in warm water, the water will feel cold. ये बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके लिए कि सर्दियों में आप जब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज़ करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ठंडी हुई होती है वो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि 10 डिग्री 9 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप वो इतने लो टेम्परेचर पे आपकी बॉडी जब ताज़े पानी को भी लगती है तो वो आपको ठंडा फील होता है। और वही गर्म, उसी टेम्परेचर पर जो गर्म होता है आपका पानी गीज़र के अंदर सर्दियों के अंदर, उससे आप नहाते हो। लेकिन वही गीज़र का पानी अगर आप गर्मियों में, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हुआ होता है 40-45 डिग्री, क्योंकि बाहर से आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मियों में, तो आप उसमें थोड़ा सा भी गर्म पानी और गीज़र का जिससे आप नहाते हो सर्दियों में, उसको आप टच भी करोगे तो आपका लगेगा जिस तरह हाथ जल जाएगा। यही एग्जांपल उसने इधर दी है कि अपने ठंडी पानी के अंदर आप अपने हाथ डाल के रखें, तो उसको फिर ताज़े पानी में आप हाथ डालेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा। और गर्म पानी में हाथ आप भिगो के रखें और ताज़े पानी में डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये ठंडा पानी। सो हमारी बॉडी सही तरह से जज नहीं कर सकती टेम्परेचर को। The water will feel cold. In order to find out the exact temperature of a body, an instrument called a thermometer is used. वो thermometer use करके आप अपने body का temperature डालते हो। Thermometer consists of a thin glass tube called a capillary tube, which has a wide bulb at one end. आपकी body, आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर शो हो रही है, ये जो आपकी थर्मोमीटर की है, कि इसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है। ये जो लंबी सी ट्यूब है दैट इज़ नोन एज कैपिलरी ट्यूब। और इसका जो ये आप समझ लें कि इसका शार्प एज है जो एंड के ऊपर सिल्वरी सा, दैट इज़ नोन एज, उसके अंदर क्या हो, उसको कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब विच हैज़ अ वाइड बल्ब। इसको बल्ब कहते हैं, जो कि जिधर से टेस्ट किया जाता है आपका टेम्परेचर यही मेजर करता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मेटल होता है, द ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। ये भी बात याद रखिएगा, मेटल्स आर ऑल, मतलब कि एक्सक्लूडिंग ऑफ द मर्करी, एक्सक्लूडिंग मर्करी, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड्स हैं। ओनली मर्करी इज़ ओनली द मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है और इसको कहते हैं मर्करी। और ये बहुत अच्छी कंडक्टर है, बेस्ट, तकरीबन बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट में आती है। इस वजह से इसको एज अ
बेस्ट यूनिवर्सल कंडक्टर ऑफ हीट माना गया हुआ है, इसलिए ये मरकरी, ये टेम्परेचर आपका चेक करने वाले थर्मोमीटर के अंदर होती है। द कैपिलरी ट्यूब इज़ पार्टली फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल एंड इट इज़ सील्ड। अल्कोहल भी हो सकती है आपकी, अल्कोहल भी यूज़ कर लेते हैं, या वो मोस्टली मरकरी को यूज़ किया जाता है अच्छे वाले जो आपके थर्मोमीटर्स होते हैं। देयर इज़ अ ग्लास केस outside the capillary tube which has a sealed scale marked on it। अब क्या होता है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर बाहर ग्लास होता है, शीशा होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, स्केल लिखा होता है, मतलब कि 35, 36, 37 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर की लिखा हुआ। When the bulb is held close to the body whose temperature is to be checked, the liquid in the capillary tube expands and indicates the temperature on the scale। अब क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर, सील के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक्सपेंशन पकड़ते हैं, और एक्सपेंशन के थ्रू क्या होता है, वो इतना एक्सपेंड हो जाता है कि आपको टेम्परेचर पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर इस टाइम आपकी बॉडी है। अब टेम्परेचर स्केल्स देख लेते हैं। 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इज़ द एब्सोल्यूट स्केल एंड यूनिवर्सल स्केल जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, और ये एक साइंटिस्ट था जिसके नाम के ऊपर बना हुआ है केल्विन, जिसने हीट के ऊपर बड़ा काम किया था और ये टेम्परेचर के ऊपर, थर्मोमीटर के ऊपर बड़ा काम किया था। उसने ये स्केल बनाया था और इस स्केल को केल्विन स्केल कहते हैं, और उसको दुनिया में सबसे ऑथेंटिक और परफेक्ट स्केल माना जाता है। सेल्सियस के अंदर आप मोस्टली सुनते हैं। सो सेल्सियस स्केल क्या है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल, जो मैंने बताया आपको कॉमनली जो यूज़ होने वाला स्केल है वो ये। इट इज़ मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक प्योर आइस अगर हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर बॉयल होना शुरू होता है। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसने लिखा हुआ है 760 mm ऑफ मरकरी होना चाहिए, इतना एटमॉस्फेयर, 1 atm प्रेशर इसको कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 101325 जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है। प्रेशर जो है ना न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर में उसको मेजर किया जाता है, और 101325 न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर होता है। ये प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है, और इसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता करता है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। द स्केल इज़ मार्क्ड फ्रॉम, अच्छा फ़ारेनहीट का अगर स्केल देखा जाए तो ये मार्क होता है 32 डिग्री से, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 32 डिग्री पे क्या होता है, आइस मेल्ट होती है, और 32 डिग्री फ़ारेनहीट पे और 212 डिग्री फ़ारेनहीट पे क्या होता है, वाटर आपका बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब केल्विन स्केल की अगर बात कर लें, दिस इज़ यूज बाय द साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज केल्विन के से उसको शो किया जाता है, सेल्सियस को सी से किया जाता है, और फ़ारेनहाइट को डिग्री डाल के ऊपर डिग्री छोटा सा जो नुक्ता होता है वो उसको हम डिग्री कहते हैं, और उसको एफ के साथ शो किया जाता है। इट्स लोअर पॉइंट इज़ मार्क्ड एज -273 डिग्री। इसका लोएस्ट जो पॉइंट होता है उसको -273 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है जी। विच इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो कि कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ द मिनिमम पॉसिबल। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो आपकी मॉलिक्यूल्स की एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ द मिनिमम पोजीशन। जो आपकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, बिकॉज सिंस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर, टेम्परेचर कैन नॉट फॉल लोअर देन दिस। इससे ज़्यादा आप मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको कम नहीं कर सकते, इसी वजह से आपका टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता। वी विल रीड and we will discuss, I will explain to you types of thermometers in the next lecture.
inshallah. So read this, understand it. If you find any type of confusion, then let me know. Just message me on my WhatsApp number. I will be there from 9 to 12, 9 a.m. to 12 noon every day. You can ask any type of your query, any type of your question. You're free to ask, you're free to send. Just please don't mind and don't send and such stuff in nights, at night after 12 or after 10. We have some personal life also. So you have given the time, we have given you the time in which time you can send us the notes, you can send us the homework, and you can ask any type of question. So thank you, study this and understand, and if you find any difficulty understanding it, then let me know. Thank you.